रोहित एक 25 साल का लड़का था। बाहर से देखो तो सब कुछ नॉर्मल लगता था। नौकरी थी, दोस्त थे, फैमिली साथ थी, लेकिन उसके अंदर हर दिन एक लड़ाई चल रही थी। सुबह उठते ही उसकी आदत थी मोबाइल उठाना और इंस्टाग्राम खोलना। वहां उसे अपने दोस्त दिखते जो ट्रैवल कर रहे थे, कोई नई गाड़ी खरीद रहा था, कोई जिम ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा था, और फिर वही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगता, मैं क्यों पीछे हूं, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। धीरे धीरे ये कंपैरिजन उसकी आदत बन गया। वो सोचने लगा कि शायद वो दूसरों जितना कैपेबल नहीं है, और यहीं से ओवर थिंकिंग शुरू हो गई। छोटी छोटी चीजों पर भी वो इतना सोचता कि काम करने की हिम्मत ही नहीं बचती। एक बार ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी थी। उसने पूरी रात जागकर स्लाइड्स बनाई, बार बार चेक किया, फिर भी अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा होते ही पसीना आने लगा। दिमाग में आवाज आई, अगर गलती हो गई तो सब हंसेंगे, अगर बॉस को पसंद नहीं आया तो क्या होगा। यानी खुद प्रेजेंटेशन देने से पहले ही उसने अपने दिमाग में हजारों बार नेगेटिव सोचकर खुद को थका दिया। सिर्फ ऑफिस ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी यही हाल था। दोस्त मिलते तो वो हर बात पर हां कर देता, कोई मूवी प्लान करे वो हां कर देता, कोई मदद मांगे चाहे उसके पास वक्त हो या ना हो, फिर भी वो हां बोलता। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मना किया तो लोग उसे बुरा समझेंगे, शायद दोस्त दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे वो खुद की जरूरतों को दबाने लगा और सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगा रहा। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि लोग उसे ग्रांटेड लेने लगे। जब उसे मदद चाहिए होती तो कई बार वही दोस्त अनअवेलेबल निकलते। रोहित के मन में एक खालीपन बढ़ने लगा। एक दिन उसकी मां ने कैजुअली कहा, तू खुश क्यों नहीं लगता? चेहरे पर हमेशा थकान और टेंशन क्यों है? यह सुनकर रोहित सोच में पड़ गया। वो सच में खुश क्यों नहीं है? उसके पास नौकरी है, घर है, बेसिक जरूरतें पूरी हैं, फिर भी वो अंदर से हॉलो क्यों महसूस कर रहा है? उस रात उसने डायरी निकाली और अपनी फीलिंग्स लिखना शुरू की। पहली बार उसने खुद को ऑनेस्टली सुना। पन्नों पर उतरे शब्द कुछ ऐसे थे, मैं हर चीज पर ओवरथिंक करता हूं, मैं हमेशा दूसरों से तुलना करता हूं, मैं सबको खुश करने की कोशिश करता हूं लेकिन खुद को भूल जाता हूं, मैं खुद से सबसे ज्यादा लड़ता हूं। ये 4 बातें उसके सामने साफ हो गईं और उसे एहसास हुआ कि अगर उसे जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले उसे इन 4 आदतों को स्टॉप करना होगा। लेसन 1, ओवर थिंकिंग छोड़ो। रोहित ने खुद से कहा, मैं वो काम करूंगा जिस पर मेरा कंट्रोल है और बाकी चीजों को जाने दूंगा। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा सोचने के बजाय एक्शन लेना शुरू किया। प्रेजेंटेशन में गलती हुई भी तो उसने एक्सेप्ट किया और सीखा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेसन 2, दूसरों से कंपैरिजन बंद करो। उसने सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कम की और खुद के छोटे छोटे अचीवमेंट सेलिब्रेट करने लगा। जब उसे प्रमोशन मिला, उसने पहली बार खुद पर गर्व किया, बिना ये सोचे कि दोस्त कहां पहुंच गए हैं। लेसन 3, पीपल प्लीजिंग से बचो। उसने ना कहना सीख लिया। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी बाउंड्रीज समझनी शुरू कर दी और उसने महसूस किया कि सच्चे दोस्त वही हैं जो उसे उसके फैसलों के साथ भी स्वीकार करते हैं। लेसन 4, नेगेटिव सेल्फ टॉक रोको। सबसे बड़ी लड़ाई उसके दिमाग के अंदर थी। वो खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट करता था। अब उसने अफर्मेशंस लिखना शुरू किया, मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। धीरे धीरे उसकी सोच पॉजिटिव होने लगी। अंत का मोड़। कुछ महीनों बाद रोहित वही इंसान था, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। अब वो कॉन्फिडेंट था, खुश था और सबसे जरूरी, खुद से कनेक्टेड था। उसे समझ आ चुका था कि असली ग्रोथ तब होती है जब हम दूसरों से लड़ना छोड़कर अपने अंदर की लड़ाई जीतते हैं। फाइनल मैसेज ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों, रोहित की कहानी हम सबकी कहानी है। अगर आप भी खुद को थका हुआ, खोया हुआ महसूस करते हो तो याद रखो, हर ओवरथिंकिंग छोड़ो, कंपैरिजन बंद करो, पीपल प्लीजिंग से बचो, एहन नेगेटिव सेल्फ टॉक रोको। अब बताओ, इन चारों में से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा रोक रही है आगे बढ़ने से? जॉन।